हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। यूँ तो लाइफ में हम सभी के साथ हादसे होते रहते हैं, पर कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाह कर भी नहीं भुला सकते। ऐसा ही एक हादसा आज से ठीक 4 साल पहले मेरे साथ हुआ था। ये है मेरी आप बीती। मेरा नाम शिवम है और मैं कर्नाटक के एक छोटे से गांव में रहता था। उस वक्त मेरी उम्र महज 17 साल की थी। हर एक नौजवान की तरह मुझे भी खतरों से खेलने का शौक था और जल्दी से अमीर बनने की चाह। उस वक्त मेरे गांव में सड़क ठीक से नहीं हुआ करती थी। मुझे स्कूल जाने के लिए कच्चे और जंगल के उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजर के जाना होता था, पर फिर भी मैं और मेरा दोस्त रवि पूरी मस्ती और मजाक करते हुए इस सफ़र को पूरा किया करते थे। उन दिनों सड़क अमूमन रात के समय खाली रहा करती थी और गांव के कम ही लोग बाहर निकला करते थे। मैं और मेरा दोस्त भी सिर्फ गांव के अंदर ही खेला करते थे। सब कुछ अच्छा था। गांव की ज़िंदगी खुशहाल लगती थी। बहुत कम साधन होने के बावजूद भी हम दोनों खुश रहा करते थे। फिर एक दिन स्कूल की छुट्टियां पड़ने पर शहर से हमारा दोस्त मनीष और उसकी फैमिली गांव में आई। वो अक्सर हर साल गांव में मनीष की छुट्टियां बिताने आया करते थे। वो शहर में पढ़ा करता था। मैं और रवि उससे मिलकर बहुत खुश थे। आखिर हम पूरे 1 साल बाद जो मिल रहे थे। मनीष बड़ा ही हंसमुख और शरारती था। वो हर साल गांव में आकर हमें अपने शहर में किए हुए कारनामे बताता था, बट इस बार वो बहुत ही अजीब लग रहा था। वो जब से गांव में आया था ना ही मुझसे मिलने आया और ना ही रवि से। ये बड़ा अजीब था। मैंने उसके घर में जाकर उसे मिलने की कोशिश करी, बट वो अपनी खिड़की पर खड़ा लगातार मुझे घूरे जा रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ लग रहा था। वो मायूस बालकनी में ही खड़ा था, जबकि वो हमेशा खुश रहा करता था। फिर मैंने और रवि ने सोचा शायद सफ़र से थक गया होगा, इसलिए बात नहीं कर रहा। हम कल उससे मिल लेंगे। लेकिन अब पूरे 2 दिन बीत चुके थे। अब भी मनीष घर से बाहर नहीं आया था। ये देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा। रवि और मुझे उसकी चिंता होने लगी, सो मैं आज उसके घर फिर से चला गया। मनीष आज भी अपनी बालकनी पे खड़ा था। मैंने जोर से आवाज लगाकर उसे नीचे आने के लिए कहा, बट वो मेरी हर बात को अनसुना कर रहा था। ये देखकर मैं और रवि वहां से गुस्से से निकल गए। उस शाम हमने देखा कि मनीष जंगल की तरफ जा रहा था। मैं और रवि भी उसका पीछा करते हुए जंगल की ओर निकल गए। हालांकि रात होने वाली थी और इस तरह जंगल में जाना ठीक नहीं था। मैं दौड़ते हुए मनीष के पास चला गया और उससे गुस्से में पूछने लगा, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या बात है? मनीष ने मेरी ओर देखा और फिर से जंगल की ओर जाने लगा। अब रात हो चुकी थी। रवि भी बार बार घर जाने की जिद करने लगा था। मैंने मनीष को चिल्लाते हुए कहा, बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मगर अब तुम्हें भी घर वापस लौट जाना चाहिए। रात को यहाँ घूमना सही नहीं है। मैंने मनीष के हाथों की तरफ नजर डाली तो देखा उसके दोनों हाथों पर अजीब से जलने के निशान थे। मनीष ने बड़ी धीमी आवाज में बोलना शुरू किया, मैं अकेला हूँ, क्या तुम दोनों मेरे साथ चलोगे? उसका चेहरा मानो अचानक से बदल गया था। मानो वो जला हुआ चेहरा देखकर हम दोनों डर गए और मनीष की पूरी बॉडी पे मानो आग की लपटें निकल रही हों। ये नज़ारा इतना भयानक था कि रवि और मैं सहम गए थे और देखते ही देखते मनीष जंगल के वीरान सड़क पर दौड़ पड़ा और दूर जाकर मानो अचानक से गायब हो गया। अब ये नज़ारा देखकर मेरे और रवि के होश फाख्ता हो गए थे। हम तेजी से घर की ओर उल्टे पैर दौड़ पड़े और जल्दी से मनीष के घर जाके सारी बात बताना चाहते थे तो देखा कि मनीष का घर बिल्कुल वीरान और बंद पड़ा था। पर बालकनी की ओर देखते ही हमने देखा कि मनीष अब भी अपनी बालकनी पे ही खड़ा था, रोज की तरह आई। ये देखकर हम समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। मैंने अपने घर जाकर ये सारी बात अपनी फैमिली को बताई तो वो हैरान रह गए और मुझे अजीब तरह से घूरते हुए कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने डरती हुई आवाज में मुझे और रवि को एक सच्चाई बताई
जो कि वो अब तक हमसे छुपा रहे थे। उन्होंने बताया कि मनीष और उसका पूरा परिवार एक हफ्ते पहले ही मारा गया है। वो गांव की ओर आ रहे थे और रास्ते में उनकी कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें जल कर वो सभी मारे गए। अब ये सुनकर रवि और मैं मानो बेहोश होने लगे और उस दिन के बाद मुझे मनीष कभी नहीं दिखाई दिया। इस घटना को पूरे 4 साल हो चुके हैं, पर आज भी जब मैं गांव जाता हूं तो मुझे महसूस होता है कि मनीष अब भी वहीं अपनी बालकनी पे खड़ा है। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। सो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।